हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो चुनाव हो चुका है 5 राज्यों में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ पे कौन सी सीट, कितनी सीटें मिली हैं किसको, और यानी किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, वो डिस्कस करते हैं। पहले बेसिक चीज़ें वो जो पता होनी चाहिए, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट है, तो वही फैक्ट्स वाली चीज़ें बातें करेंगे। तो अगर बात करें कितने राज्यों में चुनाव हुआ, तो 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ है। और अगर बात की जाती है कौन कौन से राज्य हैं, तो पंजाब हुआ, यूपी हुआ, उत्तराखंड हुआ, और कौन सा हुआ, और आपका ये गोवा हुआ, मणिपुर हुआ। ठीक है, यानी 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ। अगर बात करें ये मतदान जो शुरू हुआ था कब से, तो 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। अगर बात करते हैं इसका परिणाम कब घोषित किया गया, तो 10 मार्च को घोषित किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ जो राज्यों स्टेट का चुनाव था। ठीक है, सेंट्रल का नहीं था। तो राज्य विधानमंडल हमको पता होना चाहिए। तो राज्य विधानमंडल की अगर चर्चा, जो आर्टिकल है कौन सा, आर्टिकल 168 है। कितना, 168 में बताया गया। अगर पार्ट पूछा जाता है संविधान में कितने टोटल 22 भाग यानी पहले थे, अब तो 25 भाग हो चुके हैं। और यानी भाग कितने, किस भाग में, तो भाग 6 में इसको बताया गया राज्य विधानमंडल को। अगर आगे बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल को 2 तरीके से बांटा जाता है। एक होता है विधानसभा होती है, एक होता है विधान परिषद। विधानसभा के सदस्य एमएलए कहलाते हैं, और विधान परिषद के विधानसभा के सदस्य एमएलए कहलाते हैं, और विधान परिषद के सदस्य एमएलसी कहलाते हैं। अगर विधान परिषद की बात की जाती है तो आर्टिकल 171 में बताया गया, और अगर विधानसभा की बात की जाती है तो आर्टिकल 170 में बताया गया। आगे अगर बात करें कि विधानसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी होनी चाहिए, अधिकतम तो 500 होनी चाहिए, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, अगर बात करें मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो 60 से कम नहीं होना चाहिए। और लेकिन कुछ राज्यों में अपवाद है। अगर बात करते हैं कितने राज्यों में, तो ये राज्य हैं जैसे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा में 40 सीटें हैं। और विधानसभा की सिक्किम और यूपी, सिक्किम में 32 हैं, पुडुचेरी में 30 हैं। अगर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ, यूपी में कितनी हैं, 403। विधानसभा के कुल सदस्य, और इसमें विधान परिषद में जो एमएलसी होते हैं कितने सदस्यों की संख्या होगी, तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो 36 होनी चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ से बात करते हैं संपन्न कौन करवाता है। तो देखो, ये चुनाव आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग ये संपन्न करवाता है। अगर बात करें पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था। इसका आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 324 है, भाग 22 में बताया गया। इसके बारे में चर्चा की गई। ये है किस प्रकार की संस्था, यह अर्ध न्यायिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्रा जी हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं, यानी जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो इनका नाम था सुकुमार सेन। इतना पता होना चाहिए, बेसिक वाली चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कितने कितने राज्यों में कितनी सीटें थीं, किस किस राज्य में कितनी सीटें थीं, और किसने कितनी सीटें पाई हैं। तो यूपी में अगर बात की जाती है तो विधानसभा सीटें 403 थी, बीजेपी ने 255 सीटें पाई हैं, और समाजवादी पार्टी जो दूसरे नंबर पर रही है उसने 111 सीटें पाई हैं। कांग्रेस ने कितने, केवल 2 सीट पाई हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके पहले जो सीएम थे योगी जी थे, फिर कौन अब बनेंगे, फिर शायद वही बनेंगे, योगी जी ही बनेंगे। ठीक है, गवर्नर कौन अभी तक तो थे, आनंदीबेन पटेल। आगे बात कर लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, ये क्या हो गया। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं कहाँ पे था। हाँ, अब बात कर लेते हैं इसके पंजाब के बारे में। पंजाब के अगर बारे में बात करें तो कुल सीटें कितनी थी, 117 सीट थी। 117 सीट थी, और इसमें जो आम आदमी पार्टी है, कहा जाता है सबसे ज़्यादा बहुमत इसको 92 सीटें मिली हैं। 92 सीट इन्होंने जीत ली। कांग्रेस ने केवल 18 सीट जीती हैं, भाजपा ने यहाँ पे 2 सीट केवल जीती हैं। शपथ लेंगे कौन, तो ये भगवंत मान सिंह जी हैं, जो सीएम बनाए जाएंगे वहाँ के पंजाब के। भगत सिंह के गांव में ये शपथ लेंगे। इन्होंने यानी कि कल ऐलान कर दिया था। पूर्व जो सीएम कौन थे यहाँ पे, चरणजीत सिंह चन्नी थे। अगर बात की जाए यहाँ के गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। अगर बात करें उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड में कहा जाता है कि कुल सीट जो हैं 70 थी, बीजेपी ने 47 सीट जीती हैं। और यहाँ पे जो कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं, तो 19 सीट जीती हैं। पूर्व जो सीएम कौन थे, पुष्कर सिंह धामी थे। ये अपनी सीट से भी हार गए, यानी जहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था वहाँ से भी ये हार चुके हैं। चलिए
अब बात कर लेते हैं एक और है, हाँ, गोवा। गोवा के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो गोवा में कुल कितनी सीटें थी, तो गोवा में 40 सीटें थी। बीजेपी ने 20 सीटें जीत ली हैं, लेकिन एक सीट और होनी चाहिए तब बहुमत होगा। तो फिलहाल अभी देखो क्या होता है। कांग्रेस ने कितना जीता है, कांग्रेस ने 11 सीट जीता है। यहाँ के पूर्व सीएम कौन थे, यानी प्रमोद सावंत जी थे और गवर्नर सत्यपाल मलिक। अगर बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में देखो कितनी 60 सीटें थीं और 32 सीटें भाजपा ने जीत ली। और कांग्रेस ने कितनी जीती, 5 सीटें जीती हैं। पहले थे कौन सीएम, तो एन बीरेन सिंह थे और ला गणेशन जो थे गवर्नर थे। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ दिग्गज नेता हार गए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। जैसे कौन कौन से, केशव प्रसाद मौर्य जो थे सिराथू से लड़े थे, सिराथू विधानसभा सीट से लड़े थे। सपा प्रत्याशी जो पल्लवी पटेल जी जीत गई, यानी पल्लवी पटेल ने इनको हरा दिया। पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के पूर्व सीएम थे, यानी सीएम थे अभी, ठीक, वो अपनी सीट से हार चुके हैं। खटीमा विधानसभा सीट से लड़े थे। चरणजीत सिंह चन्नी, ये जो हैं पंजाब के पूर्व सीएम थे, यानी अभी थे पहले, तो अपनी दो सीटों से लड़े थे, यानी जो इनको लग रहा था कि भाई हार ना जाए या कुछ भी, तो इसलिए उन्होंने 2 जगह से 2 सीटों से लड़ लिया था। एक था भदौड़ करके, भदौड़ विधानसभा सीट, एक था साहिब चमकौर साहिब विधानसभा सीट। तो ये दोनों जगह से बच्चा हार गया थी, दोनों जगह से ये हार चुके हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर देखा जाए तो 4 जगह भाजपा ने जीता है, बहुमत में भी है, और एक जगह बहुमत में नहीं है। कौन सा, एक गोवा में। गोवा में फ़िलहाल एक सीट की कमी है, बहुमत फ़िलहाल देखो क्या होता है। मणिपुर में बाकी हर जगह है, उत्तराखंड में भी है, केवल पंजाब में नहीं है, ठीक, पंजाब में आम आदमी पार्टी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।